तेजस्वी यादव सरकार में जब आए थे तो हम लोग तेजस्वी यादव के लिए भी दिन रात सड़कों पर पसीना बहाए हैं। हम लोग सरकार के निर्माण में भी हम लोगों ने काफी योगदान दिया है, लेकिन लगातार हम लोगों ने तेजस्वी यादव जी से भी संपर्क किया। हम लोग जो है बहुत दुखी हैं कि हम लोग लगातार उनसे संपर्क किया, लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना गया। कि हमारा पेट तेजस्वी यादव के भाषणों से नहीं, हमें अपने रोजगार से भरता है। हम अपना रोजगार को सलामत के लिए किसी का विरोध करने के लिए भी सड़कों पर उतरने की हिम्मत रखते हैं। बस आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग कोई गुंडा, कोई बदमाश नहीं है कि किसी पर आक्रमण करेगा। कोई संज्ञान नहीं है इस पर। मंत्रियों का संज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सरकार निरंकुश है। ये जो है संवेदनहीन है। जिस तरीके से आप ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को पूरे शहर में बेरोक बेटोक घूमने का परमिशन दिए हुए हैं, और जो हम लोग गरीब ऑटो चालक इतने वर्षों से इस शहर में अपना परिचालन कर रहे हैं, कर्ज लेकर हम अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, आप हमारे रोजगार को बाधित कर रहे हैं। कि बिहार में सत्ता में बैठे लोगों को गरीबों की परवाह नहीं है, मजदूर वर्ग के लोगों की परवाह नहीं है। हम लोग अपने दम पर इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। कंकड़बाग के सवारियों को दानापुर नहीं छोड़ पाएंगे, एयरपोर्ट नहीं छोड़ पाएंगे, पाटलिपुत्र स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे, हम हॉस्पिटल नहीं छोड़ पाएंगे। हम जो है सीएनजी भरवाने के लिए हमारे पास समस्याएं उत्पन्न होगी। इन सबका निदान आपके पास क्यों नहीं है? नया फैसला जिला प्रशासन का आया है। उस फैसले में ये कहा गया है कि आप लोगों को एक निश्चित रूट में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी अगर हमें गांधी मैदान का अगर परमिट मिलता है तो हमें सिर्फ गांधी मैदान में भी चलना होगा। हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ है। हम लोग अभी तक जिस तरीके से पटना में ऑटो का परिचालन कर रहे थे, हमें जिला प्रशासन की ओर से पटना जिला क्षेत्रांगत का परमिट हम लोगों को मिला हुआ था। हम लोग छोटी वाहन है, हमें कॉन्ट्रैक्ट परमिट के आधार पर हमें पटना शहर में चलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अभी जो नया फैसला जिला प्रशासन का आया है, उस फैसले में ये कहा गया है कि आप लोगों को एक निश्चित रूट में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी अगर हमें गांधी मैदान का अगर परमिट मिलता है तो हमें सिर्फ गांधी मैदान में भी चलना होगा। हम जिला प्रशासन के इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपके इस फैसले से जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, उसके लिए आपके पास निराकरण नहीं है। हम छोटी गाड़ी हैं, अभी तक पटना वासियों को हम अपना सेवा देते आए हैं, लेकिन आपके इस फैसले से अब हम कंकड़बाग के सवारियों को दानापुर नहीं छोड़ पाएंगे, एयरपोर्ट नहीं छोड़ पाएंगे, पाटलिपुत्र स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे, हम हॉस्पिटल नहीं छोड़ पाएंगे। हम जो है सीएनजी भरवाने के लिए हमारे पास समस्याएं उत्पन्न होगी। इन सबका निदान आपके पास क्यों नहीं है? आप ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि हम रूट में चलिए, हमारे पास 90% ऑटो आज भी हम सब लोग रूट में ही चलते हैं। सिर्फ आवश्यक कारणों से ही हम अपने रूट का विचलन करते हैं। लेकिन आप अगर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करिएगा तो हम लोग इस बात के लिए आपका विरोध कर रहे हैं कि हमें लगता है कि ये जो आपका फैसला है, ये आपका कारपोरेट और पूंजीपतियों से प्रेरित फैसला है। क्योंकि जिस तरीके से आप ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को पूरे शहर में बेरोक बेटोक घूमने का परमिशन दिए हुए हैं, और जो हम लोग गरीब ऑटो चालक इतने वर्षों से इस शहर में अपना परिचालन कर रहे हैं, कर्ज लेकर हम अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, आप हमारे रोजगार को बाधित कर रहे हैं। हम अपना 40% कमाई, एक आम ऑटो चालक 40% कमाई जो है रिजर्व से करता है, और हमारे कुछ ऐसे जो प्रीपेड रिजर्व चलने वाले ऑटो चालक हैं वो सिर्फ रिजर्व पर ही आश्रित हैं। लेकिन आप इस रिजर्व को, बाजार को, आप इस रिजर्व जो पटना का रिजर्व का चलन बढ़ा है, पटना स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है, लोग आज छोटी छोटी गाड़ियां हर रोज रिजर्व कर लेते हैं। आंदोलन कर रहे हैं, नियमों के खिलाफ धरना भी दिया है, आगे क्या कीजिए? देखिए, आगे हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग कोई गुंडा, कोई बदमाश नहीं है कि किसी पर आक्रमण करेगा। कोई संज्ञान नहीं है इस पर। मंत्रियों का संज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सरकार निरंकुश है। ये जो है संवेदनहीन है। हम लोगों को इस सरकार से काफी उम्मीदें थी कि गरीब की सरकार आई है, हम लोगों को काफी भरोसा था। लेकिन जिस तरीके से संवेदनहीनता का सरकार प्रदर्शन कर रही है कि हम लोग लगातार आंदोलन में हैं। 27 अप्रैल को हम लोगों ने एक दिवसीय हड़ताल भी किया था, और लगातार हम लोग आंदोलन में हैं। लेकिन अगर सरकार जो है इस तरीके के हमारे फैसले से, हमारे आंदोलन से अगर नहीं कोई समस्या का निराकरण करती है, तो आंदोलन बड़े आंदोलन के रूप में परिणत होगा। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं आरटीए बोर्ड के फैसले का। अगर आरटीए बोर्ड का फैसला हमारे रोजगार के विरोध में आता है तो निश्चित ही हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ेंगे। पप्पू यादव, अध्यक्ष ऑटो रिक्शा चालक संघ और जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सदस्य। आप लोग को किसी पार्टी का देखिए, हम लोगों ने तमाम राजनीतिक दलों को, जो महागठबंधन में शामिल जो लोग हैं, सरकार में शामिल जो लोग हैं, और एक जनाधिकार पार्टी के लोग, हम लोगों ने सबों को पत्र लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन
लगता है कि गरीबों की बात करने वाले राजनीतिक दलों के पास गरीबों की आवाज सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। लोग गरीबों की बात करने का मुखौटा ओढ़ करके सरकार में तो आ जाते हैं, सरकार में आने की चाहत तो रखते हैं, परंतु अगर गरीब कहीं से अगर खड़ा होकर पुकारने की बात करता है तो उनको सुनने का दम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। और यही वजह है कि आज हमने तमाम महागठबंधन के दलों को पत्र लिखा, लेकिन आज कोई भी महागठबंधन का जो है राजनीति का मेन विंग से कोई भी हमारे धरना स्थल पर आने की हिमाकत नहीं किया है। इससे साफ संदेश जाता है कि बिहार में सत्ता में बैठे लोगों को गरीबों की परवाह नहीं है, मजदूर वर्ग के लोगों की परवाह नहीं है। हम लोग अपने दम पर इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें किन्हीं राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सवाल हमारे पेट का है और मजदूर का सवाल जब अपने पेट का होता है तो उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वो अपना जान भी खतरे में डालकर अपने रोजगार को बचाने की हिम्मत रखता है। तेजस्वी यादव तो हर वर्ग के लोगों की बात करते हैं। बात करना और काम करने में काफी अंतर होता है। बात करने के लिए हम यहाँ से बहुत सारा बात करेंगे कि हम कल को प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हम देश को बदल देंगे, लेकिन काम करने में बात करने में अंतर है। तेजस्वी यादव सरकार में जब आए थे तो हम लोग तेजस्वी यादव के लिए भी दिन रात सड़कों पर पसीना बहाए हैं। हम लोग सरकार के निर्माण में भी हम लोगों ने काफी योगदान दिया है, लेकिन लगातार हम लोगों ने तेजस्वी यादव जी से भी संपर्क किया। हम लोग जो है बहुत दुखी हैं कि हम लोग लगातार उनसे संपर्क किया, लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन कहाँ है आपका रोजगार? जो हम लोगों ने अपने कर्ज लेकर रोजगार खड़ा किया, आप तो उस रोजगार को भी हमसे छीन रहे हैं और हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं और आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है कि आप हमारी बातों को सुन सकें और हमारी समस्याओं का निराकरण कर सकें। तो दावों में और हकीकत में आसमान जमीन का अंतर है। हम लोग समझते थे कि ये जो मौजूदा सरकार है गरीबों की सरकार है, लेकिन ये सरकार भी बाकी लोगों की तरह विरोध करेंगे। हम किसी नेता का विरोध करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम किसी फैसले का विरोध करने के लिए बैठे हैं। जिला प्रशासन का जो फैसला, जो हमारे रोजगार के विरोध में फैसला आएगा, चाहे वो तेजस्वी जी हो, नीतीश जी हो या कोई जी हो, पहले मेरा रोजगार, मेरा परिवार सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा पेट तेजस्वी यादव के भाषणों से नहीं, हमें अपने रोजगार से भरता है। हम अपना रोजगार को सलामत के लिए किसी का विरोध करने के लिए भी सड़कों पर उतरने की हिम्मत रखते हैं।